खबरों की शुरुआत करेंगे तो देहरादून से खबर, जहां कांग्रेस प्रवक्ता का कोरोना वैक्सीनेशन से इनकार सामने आया है। गरिमा दसौनी ने सरकार पर जल्दबाजी का आरोप लगाया है, वैक्सीन का महिमा मंडन किया जा रहा है। तो गरिमा दसौनी का यह बयान सामने आया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों को पकड़कर वैक्सीन लगाई जा रही है। दून अस्पताल के सीएमएस की तबियत बिगड़ गई है, बीजेपी वाले पहले खुद क्यों नहीं लगवाते ये वैक्सीन। ये तमाम बयान गरिमा दसौनी के सामने आए। रिएक्शन से संतुष्ट होने तक वैक्सीन नहीं लगवाएंगे गरिमा दसौनी का ये बयान। तो वैक्सीनेशन में नियमों और प्रोटोकॉल का पालन हो और वैक्सीन लगवाने से मना किया है गरिमा दसौनी ने। तमाम ये बयान सामने आए हैं गरिमा दसौनी के। कांग्रेस प्रवक्ता है गरिमा दसौनी, जहां वैक्सीनेशन से उन्होंने इनकार कर दिया है। साफ कहा है बीजेपी क्यों पहले नहीं लगवाती वैक्सीन, जल्दबाजी का ये टीका मैं नहीं लगवाऊंगी। साथ ही उन्होंने कहा वैक्सीन का महिमा मंडन किया जा रहा है, सीएमएस की तबियत भी खराब हुई है वैक्सीनेशन के बाद। तो कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी के तमाम बयान सामने आए हैं, जहां उन्होंने साफ कहा कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगी। बीजेपी वाले पहले खुद क्यों नहीं लगवाते वैक्सीन, सीएमएस की तबियत भी खराब हुई है, रिएक्शन संतुष्ट होने तक वैक्सीन नहीं लगवाएंगी वो। तो वैक्सीनेशन के लिए उन्होंने ये तमाम बयान दिए हैं। गरिमा दसौनी ने सरकार पर जल्दबाजी का आरोप लगाया, जहां उन्होंने वैक्सीनेशन से इनकार कर दिया। कांग्रेस प्रवक्ता है गरिमा दसौनी, स्वास्थ्य कर्मियों को पकड़कर वैक्सीन लगाई जा रही है, ये है उनका कहना। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दून अस्पताल के सीएमएस की तबियत बिगड़ गई है। बता दें वैक्सीनेशन के बाद सीएमएस को बुखार आया, जिसको लेकर ये बात कही गई है। वैक्सीन का महिमा मंडन करने की बात कही गई है कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी की तरफ से। में नहीं आ रहा कि इसमें इसका महिमा मंडन इतना क्यों सरकार की तरफ से किया जा रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। वो आखिर इतनी इंटरेस्टेड क्यों दिखाई पड़ रही है कि लोग जा जाकर वैक्सीनेशन करवाएं, और आपको मिला और कोई नहीं, आपको स्वास्थ्य कर्मी पकड़ के आप लगा रहे हैं वैक्सीन। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनके लिए तो एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं है, एक तरफ नौकरी है, दूसरी तरफ वैक्सीन है। तो उनको तो उन दोनों के बीच में चुनाव करना है, इसलिए उनको वैक्सीन लगानी ही पड़ रही है। दून चिकित्सालय के जो एमएस हैं डॉक्टर टमटा, उन्होंने शनिवार को वैक्सीन लगाई और आज के समाचार पत्रों में मुख्य खबर है कि उनकी तबीयत बिगड़ गई है। अब आप बताइए, सांच को आंच क्या, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। उसकी गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, इसमें सर दर्द होगा, इसमें उल्टी आएगी, इसमें हल्का बुखार होगा। उसमें यह भी लिखा गया है कि प्रेग्नेंट वुमेन को ये वैक्सीन नहीं लगनी है। ये भी लिखा गया है कि नवजात शिशुओं को नहीं लगनी है, एलर्जिक पेशेंट्स को नहीं लगनी है, जिनको खून के थक्के जमा होने की शिकायत है उनको ये वैक्सीन नहीं लगनी है। तो क्या इन सारी चीज़ों की मुफीद व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है? उत्तराखंड में जल्द खुल सकते हैं स्कूल। बता दें कक्षा 9 से और 11वीं की क्लासेस शुरू हो सकते हैं। कक्षा 6 से 8वीं तक की पढ़ाई 1 फरवरी से शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने अधिकारियों को प्रस्ताव बनाने के निर्देश दे दिए हैं। तो कक्षाओं में बच्चों के माता पिता की सहमति से ही बुलाया जाएगा, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का ये कहना। साथ ही आपको बता दें ये भी कहा गया कि शिक्षा विभाग की अहम बैठक में जो निर्देश दिए गए उनका पालन किया जाए। तो कई ऐसे निर्देश दिए गए हैं शिक्षा मंत्री की तरफ से। तो गेस्ट टीचर का मानदेय बढ़ाने की बात कही गई है, एलटी और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के निर्देश दिए गए। इसी को लेकर हमारे रेजिडेंट एडिटर फाहिम तन्हा ने शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे से खास बातचीत की है। शिक्षा विभाग के आज कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बैठक ली है शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने, और चूंकि स्कूल खोलने न खोलने को लेकर के संशय है, अभी छोटे बच्चों के क्लासेस बंद हैं, स्कूल बंद है। बात करने के लिए हमारे साथ अरविंद पांडे जी शिक्षा मंत्री मौजूद हैं। मंत्री जी, बैठक ली है, स्कूल खोलने को लेकर के किस तरह का फैसला है, क्योंकि भी हाई स्कूल और 12th की क्लासेस चल रही हैं? सबसे पहले तो आज हमने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो हमारे डीएलएड टीईटी बच्चे हैं, बीएड टीईटी बच्चे हैं, शिक्षा मित्र हैं, बैकलॉग के पद हैं,
इन पे हमारे विभाग के द्वारा कैलेंडर जारी होना चाहिए कि हम नियुक्ति पत्र किस डेट तक दे देंगे, इस पर निर्देशित किया। दूसरा, अभी तक देखने में यह आया है कि कोविड-19 की समस्या अभी है, अभी गई नहीं है, हम मानते हैं इसको, लेकिन कक्षा 9, कक्षा 11 इन दोनों कक्षाओं को भी खोला जाए, ऐसा तत्काल प्रस्ताव बना के हमारी कैबिनेट के लिए भेजा जाए, क्योंकि स्कूल खोलने से संबंधित जो भी डिसीजन होना है कैबिनेट का होना है, हमारे मुख्यमंत्री जी का होना है। कब तक खोलने की सोच रहे हैं इसमें? हम तो कक्षा 9 और 11 की हम तत्काल हम इसको खोलना चाह रहे हैं, तत्काल यानी 2-4 दिन 5 दिन के अंदर। लेकिन आने वाले टाइम में हम कोशिश कर रहे हैं कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को भी स्कूल खोलें, और ऐसा अभिभावकों की सहमति पे ही हम कर पाएंगे। तो अधिकारियों को मैंने निर्देशित किया है कि नीचे CO लेवल पे भी हमारे अधिकारियों से, अभिभावकों से बातचीत होनी चाहिए, उनके साथ गोष्ठी होनी चाहिए कि क्या कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को स्कूल खोलना चाहिए, नहीं खोलना चाहिए। तो जो अधिकारियों का नीचे से फीडबैक आएगा उसका प्रस्ताव बना के हम कैबिनेट को भेजेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाएंगे। प्रयास यही है कि 1 फरवरी से कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल भी खोल दिए जाएँ। तो ये माने कि जो अगली कैबिनेट होगी इसमें प्रस्ताव आएगा 9 का भी, 11वीं का भी और 6ठी क्लास तक का? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी कोशिश है कक्षा 9 और 11 का तो हम मुख्यमंत्री जी से प्रयास करेंगे ताकि विजिलेंस हो जाए, और कक्षा 6 से 8 तक का ये प्रस्ताव बिल्कुल कैबिनेट में आएगा, उसके पश्चात ही निर्णय ले पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ ये कि जैसे 10वीं और 12वीं की क्लासेस चली थी, बहुत सावधानियां बरती गई, तो लेकिन क्या उसके बावजूद भी कहीं कुछ ऐसे आंकड़े आए थे कि क्लास में आने के बाद बच्चों में कोरोना का केसेस सामने आए हों पूरे प्रदेश में? कहीं किसी से? जहाँ पे हमने कक्षा 10वीं और 12वीं का बोर्ड के एग्ज़ाम को देखते हुए बच्चों को हमने स्कूल खोले थे, लेकिन कई जगह कहीं स्टाफ में या कहीं शिक्षकों की एक आध जगह ऐसे संज्ञान में आया, लेकिन बच्चों में कोरोना आया ऐसी जानकारी में नहीं आई। अच्छा, ये तो बात है कि चलिए 6 क्लास से ऊपर की बात है, लेकिन अभी लगता है कि अभी उससे छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए खतरनाक कक्षा 1 से लेकर 5 तक बिल्कुल बच्चे बहुत अबोध होते हैं, और उनके बारे में निर्णय लेना अभी या कुछ भी कह पाना भी ठीक नहीं है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। ये थे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी। यानी जो कक्षा 9 और 11 की वो तत्काल बहुत जल्दी ही कक्षाएं चलाने के मूड में है या तैयारी में है, और उसके बाद 6ठी क्लास से 8वीं तक की भी जल्द ही अगले महीने जैसे भी होगा सरकार तय करेगी, कैबिनेट में विषय जाएगा। अपने सहयोगी फैजान के साथ मैं फ़हीम तन्हा, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। और देहरादून से ही खबर, जहां पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें, यातायात नियमों को लेकर लोगों को इस दौरान जागरूक किया गया। डीजीपी अशोक कुमार ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया, तो सीपीओ टीम को जागरूकता के लिए झंडी दिखाई गई है। सड़क सुरक्षा को लेकर वीडियो भी जारी किया गया, लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। तो इस कार्यक्रम में खास तौर पर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया और वीडियो भी एक जारी किया गया। सड़क सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसमें बहुत सारे दिशा निर्देश दिए हैं। उसी की दिशा में आज हमने ये सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की है देहरादून पुलिस लाइन से, और इस पूरे महीने हमारा प्रयास रहेगा कि लोगों को अधिकतम जो है सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक किया जाए, और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना जागरूकता साथ साथ एनफोर्समेंट दोनों किया जाए, जिससे कि सड़कें सुरक्षित हों और यातायात सुगम हो। इसी टारगेट के तहत आज इस सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की गई है, और मुझे विश्वास है कि लोगों के सहयोग से, उनसे सुझाव लेकर के हम सड़कों को और ज़्यादा सुगम बनाएंगे और ज़्यादा सुरक्षित बनाएंगे। पूरे विश्व में रोड एक्सीडेंट्स में इंडिया का 3rd प्लेस है। कि कोई ऐसा अचीवमेंट नहीं है जिस पर हमें कोई खुशी होने की जरूरत है, खुश होने की जरूरत है। और जहाँ तक एक्सीडेंट्स में डेथ्स होने की बात है, जो नंबर्स है, उसमें इंडिया पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर है। तो इसको लगातार जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो पुलिस है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, पब्लिक है, उन सभी के सहयोग से लगातार इसको कम करने की जरूरत है। अभी जो 1 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी, जो लगातार मॉनिटरिंग करते हैं कि किस राज्य में कितने एक्सीडेंट है। और हरिद्वार में मेला अधिकारी दीपक रावत ने मेला नियंत्रण भवन में मोबाइल एटीएम वैन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर दीपक रावत ने कहा कि कुंभ मेले में लाखों श्रद्धालुओं का आगमन होगा और श्रद्धालुओं को कैश के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। जरूरत पड़ने पर एटीएम वैन से कैश वो निकाल सकेंगे। श्रद्धालु आते हैं और
इसमें बहुत सारा कमर्शियल ट्रांजैक्शन भी होता है, खरीदारी भी होती है, लिहाजा कैश की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो SBI ने आज सबसे पहले इसमें लीड लेते हुए यहाँ पे अपनी मोबाइल वैन इसको ATM को लॉन्च किया है। और इसमें आपकी बहुत अच्छी एक और सर्विस है जिसको योनो ऐप है, जिसमें यदि आपके पास ATM कार्ड नहीं भी हो तो भी आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। सिक्योरिटी फीचर्स से वो लैस है, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी लोग यूज़ करेंगे। और इवेंचुअली हम एक पूरा ATM प्लान भी बना रहे हैं सिटी के लिए, उसमें हमें कई जगहों बल्कि हर सेक्टर में 2-3 वैन्स देनी पड़ेगी, उस पर काम चल रहा है। लेकिन SBI को बधाई देना चाहेंगे, आज उन्होंने हरिद्वार से ही खबर है, जहां विधायक सुरेश राठौर ने जमीन आवंटन की मांग की है। श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के लिए मांगी गई है ये जमीन। मेला अधिकारी दीपक रावत को विधायक ने ज्ञापन सौंपा है। तो 2010 महाकुंभ में महापीठ को मेले में जगह मिली थी। खबर हम आपको बता रहे हैं हरिद्वार से, जहां विधायक सुरेश राठौर ने जमीन आवंटन की मांग की है। श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के लिए ये जमीन उनकी तरफ से मांगी गई। तो मेला अधिकारी दीपक रावत को विधायक ने ज्ञापन भी सौंप दिया है। बता दें 2010 महाकुंभ में महापीठ को मिली थी मेले में जगह। हरिद्वार के अंदर बनने वाला है। अन्य अखाड़ों की भांति श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ ट्रस्ट के द्वारा भी वहाँ पर पिछले एक महाकुंभ की भांति इस बार भव्य आयोजन होगा। और मुझे उम्मीद है श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ ट्रस्ट से जुड़े हुए बहुत सारे महानुभाव लोग जो बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं वो उसमें शिरकत करेंगे। और देश और विदेश के हजारों लाखों की संख्या में लोग उसमें भाग लेने की हमें उम्मीद है। इस निमित्त हमने जो पहले एक पत्र दिया था भूमि आवंटन के संबंध में, सुख सुविधाओं के संबंध में, टेंट के संबंध में और बिजली के संबंध में, राशन के संबंध में, जो आयोजन में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है और सरकार और कुंभ उसको मुहैया कराता है, उन सबको श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ ट्रस्ट को मुहैया करा जाए ताकि हम भी अपना भव्य महाकुंभ में भाग लें, क्योंकि श्री गुरु रविदास गंगा मैया के पुत्र के रूप में जाने। वहीं काशीपुर में सड़क सुरक्षा माह के दौरान पुलिस, CPU और यातायात विभाग की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली कोतवाली से चलकर पूरे शहर में घूमी। रैली के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों के बारे में विस्तार से जागरूक किया गया। तो 18 साल से कम आयु के बच्चों को यातायात के नियम और कानून के बारे में इस दौरान बताया गया। तो रैली की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ सड़क सुरक्षा को लेकर ये रैली निकाली गई। यातायात के नियमों को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। वहीं 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को भी सड़क सुरक्षा के नियमों को लेकर जागरूक किया गया और उनको तमाम वो नियम भी बताए गए। तो काशीपुर से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, सड़क सुरक्षा को लेकर ये रैली निकाली गई। ये सड़क सुरक्षा सप्ताह जो मनाया जा रहा है हमारे यातायात निदेशालय और शासन के निर्देशों के अनुरूप, आज इसमें हमारी CPU, थाना पुलिस और ट्रैफिक पुलिस तीनों ने मिलकर के एक जागरूकता रैली शहर में निकाली है, जिसमें ट्रैफिक रूल्स का जो नियम का पालन करना होता है और कोविड के हमारी जो बेसिक SOP है उसके पालन के संबंध में स्लोगन्स लिखे हुए हैं। इसके अतिरिक्त इस सड़क सुरक्षा सप्ताह में अलग अलग जो ट्रैफिक रूल्स को लेकर के अवेयरनेस गोष्ठियाँ हैं वो कराई जाएंगी। बच्चों का पार्टिसिपेशन भी इसमें करवाया जाएगा। उसके अलावा इसमें जो ट्रैफिक वायलेशन के चालान वगैरह भी एग्जीक्यूट किए जाएंगे। ये सड़क सुरक्षा सप्ताह जो मनाया जा रहा है हमारे यातायात निदेशालय। तो देहरादून से खबर, प्रदेश में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक्शन में है CM। तो दवा खरीद घोटाले और फर्जी गूल निर्माण में कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तो CM ने दोषी कर्मियों से वसूली के निर्देश भी दे दिए। तो भीमताल में करीब 15 साल पहले हुआ था गूल निर्माण में घोटाला, तो वसूली के निर्देश दे दिए गए हैं CM त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से। तो देहरादून से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रदेश में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक्शन मोड में है CM त्रिवेंद्र सिंह रावत। बता दें, दवाई खरीद घोटाले में और फर्जी गूल निर्माण में कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। 15 साल पहले ये घोटाला हुआ था भीमताल में, करीब 15 साल पहले गूल निर्माण में घोटाला किया गया था।
वहीं लालकुआं पुलिस ने 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया और क्षेत्र में भ्रमण भी किया। इस दौरान लोगों को यातायात नियमों के बारे में बताया गया। 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चलाते समय खुद को कैसे सुरक्षित रखें, इसकी जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि सुरक्षा दिवस 1 महीने तक चलेगा। तो लालकुआं से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, पुलिस ने सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया। बता दें, वाहन जो यातायात नियमों के बारे में यहाँ पर जागरूक किया गया है। साथ ही साथ ये भी बता दें कि ये अभियान 1 महीने तक चलेगा। 18 जनवरी से 17 फरवरी तक ये अभियान चलने जा रहा है, जहां लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया जाएगा। ये हमारा उच्चाधिकारी गणों के आदेशानुसार 18/1/2021 से 1 महीने का ये सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। इसमें हम लोग जनता को सड़क के नियमों के प्रति जागरूक कर रहे हैं, जिसमें 2 पहिया वाहन पर 3 सवारी ना बैठें, प्रॉपर हेलमेट लगाएं, अपने नाबालिग बच्चों को वाहन ना चलाने दें और ड्रिंक करके वाहन को बिल्कुल ना चलाएं। और जो भी इन नियमों का उल्लंघन करेगा उस पर प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी। हमारा यही उद्देश्य है कि सभी लोग नियमों का पालन करें, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके। ऋषिकेश पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के बाहर विवादित भूमि पर सब्जी मंडी लगाए जाने पर हंगामा हो गया। व्यापारियों ने नगर निगम की कार्रवाई का विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन किया। साथ ही व्यापारियों ने नगर निगम पर उत्पीड़न करने का आरोप भी लगाया। बता दें, अतिक्रमण के नाम पर हटाए गए व्यापारियों को जमीन को समतल करने अधिकारियों ने जेसीबी को भेजा था, जिसे व्यापारियों ने वापस लौटा दिया। नगर निगम के सामने 35 दुकानें थी जो उजाड़ी गई अतिक्रमण के नाम पे। आज महापौर और नगर निगम प्रशासन ने एक निर्णय लिया कि हम यहाँ सब्जी मंडी बसाएंगे। पहले नगर निगम ने कहा था कि हमारी ज़मीन नहीं है। ये हिटलरशाही, क्योंकि जो धर्मशालाओं की दलाली के नाम पे उनको वहाँ स्वच्छता दिखाने के लिए दुकानदारों का आपसी टकराव करवाने के लिए नगर निगम अपना फ़ायदा उठा रहा है। और यहाँ के दुकानदारों का एक निर्णय है कि या तो हमें उजाड़ा है, खाली पड़ी रहे जगह, अन्यथा हम किसी को नहीं बसने देंगे, चाहे हमें आत्मदाह करना पड़े या सरकार के विरोध में। जो कि हमारे विधानसभा अध्यक्ष भी यहाँ तक इन दुकानदारों का दर्द नहीं समझ पा रहे हैं। घर घरों में कैलेंडर भिजवा दिए, दुकानों पे कैलेंडर भिजवा दिए। उन कैलेंडरों से इन दुकानदारों का पेट नहीं भरता। आज इसी तरीके से साजिश चल रही है, रेलवे रोड के दुकानदारों को भी उठाया जाए। सभी दुकानदारों ने एक निर्णय लिया, कल सब दुकानदार एक होकर के निर्णय लेंगे, चाहे विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ। देहरादून से खबर है, जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के रोजगार गारंटी परिषद की बैठक की। बता दें, बैठक में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि राज्य में मनरेगा के कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 150 दिन किए जाएंगे। मनरेगा के कार्यों की जिला स्तर पर 15 दिन में समीक्षा की जाए। तो उन्होंने ये निर्देश दिए। साथ ही साथ मनरेगा के तहत जनपदों में रोजगार दिवसों का औसत बढ़ाने के लिए भी उन्होंने कहा है। तो 1 साल में 2,66,000 जॉब कार्ड धारक बढ़े। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये जानकारी दी है। और लालकुआं के टांडा जंगलों में हिमालयी गिद्धों के झुंड दिखने से वन महकमे में खुशी का माहौल है। आपको बता दें, ये गिद्ध करीब 1 दशक बाद देखे गए हैं। दरअसल प्रकृति संतुलन के लिए इनको काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ये गिद्ध आदमखोर होते हैं और मृत पशुओं में भोजन तलाशते रहते हैं। इन्हें प्रकृति का सफाई कर्मी भी बताया जाता है। साथ ही विदेशी छात्र इन गिद्धों पर शोध करने भी आते हैं। टांडा के वन रेंजर अजय लिंगवाल ने बताया कि 3,986 फीट की ऊंचाई पर रहने वाले गिद्धों की 1 दशक बाद रेंज में वापसी से महकमे में खुशी है। बेसिकली ये हिमालयन ग्रिफिन प्रजाति के गिद्ध हैं जो आजकल टांडा रेंज में काफी संख्या में पाए जा रहे हैं। एक बेसिकली हम जानते हैं कि ये एक स्कैवेंजर या कह लीजिए जो है मुर्दाखोर प्रजाति के पक्षी हैं। तो हमारे पूरे पर्यावरण को साफ करने के लिए हम कहते भी हैं कि ये एक प्रकृति के सफाई कर्मी है। हरिद्वार में मकर संक्रांति स्नान पर कुंभ मेले का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर यात्रा निकालकर शाही स्नान करने वाले व्यापारियों पर दर्ज हुए मुकदमे के विरोध में कांग्रेस सेवा दल उतर आई है। हरिद्वार के सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर कांग्रेस सेवा दल कार्यकर्ताओं ने शासन प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया है। साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने मांग की है कि 30 दिनों के अंदर व्यापारियों पर हुए मुकदमे दर्ज वापस लिए जाए, नहीं तो कांग्रेस सेवा दल हरिद्वार, कोतवाली और देहरादून के गांधी पार्क में इसके विरोध में धरना देगी।
कांग्रेस सेवा दल ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर जो मुकदमा व्यापारियों के खिलाफ दर्ज हुआ है कोतवाली हरिद्वार में, उसके खिलाफ धरना दिया है, प्रदर्शन दिया है, ज्ञापन दिया है, महामहिम से मांग की है कि 30 दिन के अंदर अंदर व्यापारियों के विरुद्ध दर्ज मुकदमा वापस हो। बड़ा रुड़की के NH 58 पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। और वहीं डोईवाला नगर पालिका में आवारा पशुओं की समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि खुले में घूम रहे आवारा पशु उनकी फसलों को खा जाते हैं, जिससे उन्हें काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार जिम्मेदार अधिकारियों से इसकी शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं आक्रोशित लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। ये हमारे अटरूवाला क्षेत्र की मातृशक्ति यहाँ पर आई हैं। काफ़ी लंबे समय से, जब से नगर पालिका अस्तित्व में आई हैं, उस समय से अब तक हमने बोर्ड मीटिंग में और अप्रत्यक्ष रूप से भी पालिका प्रशासन को अवगत कराया था कि हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है आवारा पशुओं की। जो है पूरी नुकसान कर दिए, आवारा पशु हैं और हमें पूरी फसल का नुकसान हो गया है। कृपया हम मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि हमारी फसल देख के आप जरा जो आवारा पशु हैं उनका समाधान करिए।